तीर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरौ उद्धवस्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जोर्यथा विभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधेः तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः तथानमं लौवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकबह्निं जनकात्मजाया आदाय तैनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज, स्वामी नित्य ज्ञानंद जी महाराज, स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, स्वामी बंकिम महाराज, स्वामी तन्मयानंद जी महाराज, स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, देवियों और सज्जनों, इस बार हनुमत चरित्र पर रामायण के अंतर्गत हनुमान चरित्र पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल विष्णु महाराज मुझसे पूछ रहे थे कि आप भाषण देते समय गाते भी हैं क्या। मैं स्वयं अभी नहीं जानता कि मैं भाषण देते समय गाऊंगा कि केवल छंद और चापाइयों का उच्चारण करूंगा, क्योंकि बहुत वर्षों बाद, लगभग 30-32 वर्षों बाद ऐसा सुअवसर आया है कि मैं रामायण पर ऐसा वक्तव्य यहाँ पर दूं। यद्यपि बोलने का बहुत ऐसा अवसर नहीं मिला, पर सुनने का पर्याप्त अवसर मिला। परम पूज्यपाद राम किंकर जी महाराज के प्रवचनों का बहुत दिनों तक लाभ उठाता रहा, आश्रम में वे आते रहे। पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज का, निखिलात्मानंद जी महाराज का, त्यागात्मानंद जी महाराज का, राजेश्वरानंद जी महाराज का, इनके प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य मुझे मिला है। और कुछ कुछ बातें मेरे मन में बैठ गई हैं। उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने की चेष्टा करूंगा। कोई नई चीज संभवतः मैं नहीं कह पाऊंगा, और जो कहूंगा वह सब आप लोग जानते हैं। पर जो ईश्वर की जो कथा है वह ऐसी है कि हमेशा मन को आनंदित करती है, भक्तों को आनंदित करती है। जितने भी बार हम उनकी कथा को सुने, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। भागवत में भगवान कृष्ण के लिए एक श्लोक आता है, वयम न तु वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बार बार श्रवण करने के बाद भी हमको उसमें आनंद आता है। प्रत्येक बार नित्य नूतन रस की अनुभूति होती है। तो यह सभी भगवानों के लिए है। हम यहाँ हनुमान जी की कथा करेंगे। आप में से उस कथा को सभी जानते हैं, पर जब भगवत कथा होती है और उसमें मन लगता है तो उसमें निश्चित रूप से आनंद आता है। तो ऐसा मैं अनुभव करता हूँ कि यह जो कथा है वह आपको रोचक लगेगी और भगवत कृपा मुझ पर हो, इस कामना से यह कथा मैं प्रारंभ करता हूँ। भारत के धर्मशास्त्रों में रामायण का बहुत अधिक महत्व है, ये सब जानते हैं। और भगवान राम भारतीय संस्कृति के चिरंतन पुरुष हैं।
शताब्दियों से उनकी महिमा का गान होता चला आया है और आदिकाल से लेकर आज तक विभिन्न कवियों ने उनकी महिमा में विभिन्न गीत गाए हैं, पर उनकी लेखनी कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। साहित्य के सभी गीतों में श्री राम के जय घोष का स्वर गूंजा और न आज केवल साहित्य में अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में भगवान श्री राम छा गए हैं। आज वो मात्र काव्य के नायक नहीं है, जन जीवन के नायक हो गए हैं। समस्त मांगलिक क्रियाकलापों में आज कौशल्या और कौशल्यानंदन श्री राम का स्मरण होता है। विवाह गीतों में जनकपुरी का ही दृश्य उभर कर सामने आता है। कला के विविध विधाओं में श्री राम का जीवन आज भी प्राण प्रदान कर रहा है और संगीत के विभिन्न धाराओं में श्री राम आज भी अमृत धारा की भांति प्रवाहित हो रहे हैं। और ये जो राम कथा है वह समूचे मानवता की कथा हो गई है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। और ये जो राम कथा है वो केवल मानवीय सभ्यता का इतिहास मात्र नहीं है, वो भारतीय जीवन का एक दर्शन है। राम कथा के पात्र दैवी अथवा काल्पनिक नहीं है, वे जीवंत हैं। वे सृष्टि के आदिकाल से मनुष्यों में विभिन्न प्रवृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं। ये प्रवृत्तियां सत भी हैं, असत भी हैं, और इन्हीं सद असत प्रवृत्तियों में निरंतर संघर्ष चल रहा है। और यह राम कथा बतलाती है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। यह राम कथा का मूल स्वर है। दुनिया के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भगवान श्री राम के जीवन को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा है। एक इतिहासकार की दृष्टि में भगवान श्री राम एक लोकनायक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शतशः विखंडित इस भारत को एक अखंड सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिणित किया। एक संस्कृत शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति की समन्वय साधना के सबसे सुंदर पुष्प के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने आर्य और अनार्य संस्कृतियों का एकीकरण करके भारतीय सामाजिकता के आदर्श को प्रस्तुत किया। एक नीति शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम आज के पथभ्रमित मानवता के लिए एक आलोक स्तंभ है, जो हमें सद्मार्ग की ओर निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। और एक राजनीतिज्ञ के लिए भगवान श्री राम सर्वोत्कृष्ट मानवीय कल्पना के आदर्शतम शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनका राम राज्य आज भी समस्त राजनीति का आदर्श है, जहां त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, मानव जीवन के भेद समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा अद्भुत भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है, उसका गायन भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न युगों में किया है। उस कवि के जीवन में शांति नहीं मिली जिसने भगवान श्री राम के जीवन में उनकी महिमा के दो वाक्य नहीं गाए। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही महाकाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम का चरित्र ही ऐसा है कि वह कवियों को आकर्षित करता है। इस संबंध में मुझे संस्कृत की एक श्लोक स्मरण आ रहा है कि एक कवि ने
भगवान श्री राम को अपने काव्य का नायक चुना। उनका एक काव्य रसिक मित्र था। वह उस कवि से कहने लगा, मित्र, भगवान श्री राम को तो कितने लोगों ने अपने काव्य का नायक चुना है, अब तुम फिर उन्हीं को अपने काव्य का नायक चुन रहे हो, तो क्या इससे काव्य में पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा? वो कवि कहता है कि काव्य में पुनरुक्ति दोष तो आएगा, पर वह कवि का नहीं होगा। उसका मित्र कहता है, कैसी बात करते हो? काव्य का दोष यदि कवि का दोष नहीं है तो किसका दोष होगा? अरे मूर्ति का दोष यदि मूर्तिकार का नहीं है तो किसका होगा? चित्र का दोष यदि चित्रकार का नहीं है तो किसका दोष होगा? वह कवि कहता है कि नहीं, वह कवि का दोष नहीं है, फिर किसका दोष है? तब वह कहता है, स्वसूक्ति नाम पात्र रघु तिलक में कलयताम, कवि नाम को दोषः सतु गुण गणानाम अवगुणा। वह कवि का दोष नहीं है, वो भगवान श्री राम के गुणों का दोष है, जो बार बार कवियों को अपनी महिमा के गान के लिए बाध्य कर देते हैं। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द का उपयोग रस्सी के रूप में भी होता है, तो इसका अर्थ ऐसा भी निकाला जा सकता है कि जैसे रस्सी से बंधे हुए व्यक्ति को जैसा कहने के लिए बाध्य किया जाए वह वैसा करने के लिए बाध्य होता है, वैसे ही भगवान श्री राम के गुणों ने कवियों को इस सीमा तक बांध दिया है कि वे बार बार उनका ही गुणगान करने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसा अद्भुत भगवान श्री राम का चरित्र है। और हनुमान जी, राम कथा में तो हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही अद्भुत है। राम ते अधिक राम कर दासा वाली उक्ति जितनी हनुमान जी के जीवन में सार्थक होती है, किसी दूसरे के जीवन में नहीं। विशाल नगरों से लेकर अत्यंत छोटे गांव तक सर्वत्र हनुमान जी की पूजा की जाती है। यहां तक कि भगवान श्री राम से भी अधिक जिनकी पूजा की जाती है वो श्री हनुमान जी हैं। सर्वत्र कहीं भी छोटे या बड़े रूप में हनुमान जी के मंदिर स्थापित हैं और हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी भगवान श्री राम से बहुत अधिक परिचित पहले नहीं थे। वैसे हनुमान जी के जीवन चरित्र को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत विस्तार से अनुभव वर्णन नहीं किया है, क्योंकि रामचरितमानस में तो भगवान श्री राम के चरित्र को प्रकाशित करना उनके जीवन का उद्देश्य था। किंतु तुलसीदास ने हनुमत बाहुक और विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों में कुछ अपेक्षाकृत इस विस्तार से हनुमान जी के जीवन को चित्रित किया है। इन सभी स्थलों में हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त, परम सेवक के रूप में सामने आते हैं। भगवान श्री राम को छोड़कर उनका कोई भी श्रेय अथवा प्रिय नहीं है। वो जीवन भी धारण करते हैं तो भगवान श्री राम की सेवा के लिए वो जीवन धारण करते हैं। जब सीता की खोज में समुद्र मार्ग से जाते रहते हैं, मैनाक पर्वत उनको विश्राम के लिए आमंत्रित करता है। वो कहते हैं कि राम काज बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मैं राम काज के बिना मैं मुझको विश्राम कहाँ है। वो विश्राम करना स्वीकार नहीं करते हैं। फिर सर्पों की माता सुरसा आती है, वो हनुमान जी को खाना चाहती है। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तो मुख बैठियों जाहि सत्य कहो मोहि जाने दे माई। मैं अभी भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। मैं आऊँगा
भगवान को सीता जी का पता बताऊंगा और फिर तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। कथा यहीं पर नहीं रुकती। और आप सब जानते हैं सिरसा बहुत बड़ा अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी उससे भी बड़ा मुंह बढ़ा लेते हैं, फिर सिरसा उससे भी अधिक मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी और बड़ा अधिक अपना मुंह बढ़ा लेते हैं, वो शरीर बढ़ा लेते हैं। पर इस प्रकार का क्रम चलता रहता तो समस्या का समाधान नहीं होता। और यही हनुमान जी की बुद्धिमत्ता है कि वे बहुत छोटा रूप लेते हैं और उसके नाक कान से निकलकर बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे हनुमान जी हैं, सर्वत्र श्री राम की सेवा में वे समर्पित हैं। ऐसे भगवान श्री राम की सेवा में और बहुत से लोग हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। इनका जीवन भी भगवान श्री राम की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है, पर इनकी सेवा से हनुमान जी की सेवा को श्रेष्ठ इसलिए कहा जा सकता है कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये तो भगवान के भाई थे, इनका रक्त संबंध था। हनुमान जी के साथ किस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि हनुमान जी भगवान श्री राम से बहुत पहले से परिचित हों। बहुत बाद में जब भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर सीता की खोज में भटकते रहते हैं लक्ष्मण जी के साथ, उस समय हनुमान जी का पहली बार भगवान श्री राम से मिलन होता है। और अपने पहले ही मिलन में हनुमान जी इतना अधिक भगवान को प्रभावित कर देते हैं कि भगवान कह देते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। अभी अभी परिचय हुआ है हनुमान जी से, और हनुमान जी के प्रति ऐसा उद्गार भगवान करते हैं। और उसके बाद तो एक क्षण के लिए मानो हनुमान जी श्री राम से अलग नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी के लिए संभव है। कितने कठिन से कठिन कार्य हो, अत्यंत सहजता से हनुमान जी उसको संपादित कर देते हैं। भगवान राम के लिए तो एकदम वो आवश्यक हो जाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी हैं। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान से अधिक भाग्यवान कोई नहीं है। अरे हनुमान जी जितनी भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति करते हैं, वैसी प्रीति करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी के जन्म की कथा भी बड़ा विलक्षण है। रावण के अत्याचार से देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, धरती सभी व्याकुल हो गए थे। सभी को रावण जीत लिया था। सभी को रावण के दरबार में सेवक बनकर खड़ा रहना पड़ता था। धरती बहुत व्याकुल थी, देवता बहुत व्याकुल थे। वो सब ब्रह्मा जी के पास गए और इसके निराकरण के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इसके लिए अपनी असमर्थता बताई और तब वो सब भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री नारायण प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समस्याओं का निदान करूँगा। मैं रघुवंश में महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा और मैं आप सबकी समस्या का निदान करूँगा। सभी प्रसन्न होते हैं, अपने अपने घरों में लौट आते हैं। पर ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहते हैं कि यद्यपि भगवान ने इस प्रकार का आश्वासन दे दिया है कि वे हमारी समस्या का समाधान करेंगे, पर हमें भी भगवान के कार्य में सहायता देना है। इसलिए तुम सभी लोग वानर के रूप में जन्म लो, क्योंकि रावण को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी से नहीं मरेगा, मनुष्य और बंदर से मरेगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोग सभी लोग वानर के रूप में जन्म लो। तो सभी देवता विभिन्न वानर के रूप में जन्म लेते हैं। और भगवान शंकर कब पीछे रहने वाले थे? भगवान शंकर
के लिए तो भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान श्री राम की अर्चना में, पूजा में, चिंतन में बीतता है। भगवान शंकर सोचते हैं मैं किस प्रकार से जन्म लूं। उनको लगता है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा तो सब प्रकार की सेवा करने से प्रभु मुझसे संकोच करेंगे। अतः वो सोचते हैं कि मैं पशु के रूप में जन्म लूंगा। पशु के रूप में जन्म करने से मैं भगवान की अधिक सेवा कर सकूंगा, और इसलिए वो वानर के रूप में, हनुमान के रूप में जन्म लेते हैं। और इस जन्म लेने का लाभ भी शंकर जी को मिल जाता है। वो अनेक प्रकार से प्रभु की सेवा करते हैं जो मनुष्य नहीं कर पाता है। वो प्रभु की वाहन के रूप में भी सेवा करते हैं। उसी की स्कंधा पर्वत पर आप सभी जानते हैं, जब सुग्रीव से मिलाने के लिए भगवान को ले जाते हैं, तब राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाते हैं। वाहन के रूप में भी हनुमान जी सेवा करते हैं, माने भगवान शंकर को सेवा करने का सुयोग प्राप्त होता है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, निषाद कितने भगवान श्री राम के सेवक हैं, पर किसी के कंधे पर बैठने की बात तो कभी भगवान स्वीकार नहीं कर पाते। पर वानर के रूप में जन्म लेने से भगवान शंकर को यह सुयोग मिला कि वे प्रभु की वानर के रूप में सेवा कर सकते हैं। ऐसी कथा कहती है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो दूसरे दिन को भूख लगी और उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए सूर्य के पास पहुंचे, कुछ समय बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला था, और इसके पहले कि राहु वहां पर पहुंचता और सूर्य ग्रहण करता, सूर्य को का ग्रहण करता, हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। राहु वहां पहुंचता है, बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अरे सूर्य ग्रहण तो मेरे द्वारा किया जाने वाला था, यहाँ पर तो कोई दूसरा देखता हूं, ये कैसे आकर सूर्य ग्रहण कर लिया है। क्रोधित होता है, वह इंद्र के पास जाता है, इंद्र से शिकायत करता है कि देखिए सूर्य ग्रहण तो मेरे द्वारा किया जाने वाला था, वहां देखता हूं वहां कोई दूसरा व्यक्ति है जो सूर्य ग्रहण कर लिया है। इंद्र को भी आश्चर्य होता है। इंद्र ऐरावत में बैठकर आता है और हनुमान जी को देखकर वज्र से प्रहार करता है। इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी की थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और जो वज्र का मद है वो चूर चूर हो जाता है। हनुमान जी तो पवन देवता के पुत्र हैं। पवन देवता जब इस प्रकार इंद्र के द्वारा पुत्र के प्रति किए गए व्यवहार को देखते हैं, वो अत्यधिक कुपित हो जाते हैं और सारे सृष्टि में वायु का जो प्रवाह है वो वायु का प्रवाह बंद कर देते हैं। सभी लोग वायु के प्रवाह से बंद होने से परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर वायु का प्रवाह नहीं हो तो जीवन संकट में चले जाता है। वो सभी देवता आते हैं, पवन देवता से प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। फिर ये सभी देवता हनुमान जी को वरदान देते हैं, कोई अस्त्र से अप्रभावित रहने का, शस्त्र से अप्रभावित रहने का, कोई दीर्घजीवी रहने का, अत्यंत बलशाली रहने का। सभी लोग हनुमान जी को वरदान देते हैं। पवन देवता प्रसन्न होते हैं और फिर सृष्टि में वायु का प्रवाह पूर्ववत संचालित कर देते हैं। अब हनुमान जी तो भगवान शंकर के अवतार थे, तो क्या वो सूर्य और फल में भेद नहीं कर सके? हनुमान जी को तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है ना। शंकर जी के अवतार हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तो क्या सूर्य और फल में वो भेद नहीं कर पाते? तो वस्तुतः रामचरितमानस में जितनी भी ऐसी कथाएं हैं, उन सब के माध्यम से हमारे जीवन के शाश्वत सत्यों की ओर संकेत किया गया है। इस कथा का भी एक अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य जो है वह प्रकाश देता है। सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, और यह जो प्रकाश है, यह प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। और हनुमान जी जो सूर्य को फल समझकर खा लेते हैं, उसका तात्पर्य है कि
हनुमान जी जीवन के प्रारंभिक समय से ज्ञान के प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं, और यह जो ज्ञान है वह हनुमान जी के जीवन में कितने दिव्य रूप में साकार हुआ। देखिए, ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ज्ञान का प्रयोजन है मनुष्य को ईश्वर की अनुभूति करा देना। ज्ञान का प्रयोजन है मनुष्य के जीवन में अभिमान शून्यता ला देना। और हनुमान जी ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, निरहंकारी हैं, ईश्वर की सतत अनुभूति करते हैं। देखिए, हनुमान जी एक क्षण में ईश्वर को जानते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर जब ईश्वर से पहली बार राम जी से भेंट होती है, तत्काल वे प्रभु को पहचान लेते हैं। और ईश्वर को पहचानना इतना सहज बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धोखा खा जाते हैं। ईश्वर को जानने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धोखा खाते हैं, वो ईश्वर को पहचान नहीं पाते। राम और कृष्ण के जीवन में देखते हैं कितने उंगली पर गिनने वाले लोग थे जो उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे। ठाकुर के जीवन में भी देखते हैं बहुत कम लोग उनको उनके जीवन काल में ईश्वर के रूप में जानते थे। ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानना उतना कठिन नहीं है, पर वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार ईश्वर के रूप में आता है, तब उसको पहचानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि धोखा खा जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सगुण अगुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। जब वह निर्गुण ब्रह्म साकार ईश्वर के रूप में आता है, तब उसको जानने में बड़े बड़े ऋषि मुनि असमर्थ हो जाते हैं। भगवती सती भगवान को नहीं पहचान पाई, जगदम्बा थी पर भगवान को नहीं पहचान पाई। उसमें कथा आप में से जानते होंगे कि भगवान शंकर और उनकी पत्नी भगवती सती अगस्त मुनि से राम कथा सुनकर वापस लौट रहे थे। भगवान शंकर ने दूर से देखा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मार्ग से जा रहे हैं। उस समय सीता का वियोग हो चुका था, सीता का अपहरण किया जा चुका था और भगवान श्री राम दीनता का प्रदर्शन कर रहे थे। सीता के वियोग में दुखी थे। खग मृग रे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृग नैनी। इस प्रकार से मानो प्रलाप करते हुए घूम रहे थे। और भगवान शंकर जब भगवान श्री राम को देखते हैं, वो तो अत्यंत गदगद हो जाते हैं। भगवान श्री राम तो उनके इष्ट हैं, वो बहुत दिनों से भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, पर जब यहाँ पर अनायास उनको भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, वो पास जाकर भगवान श्री राम को प्रणाम नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान श्री राम की लीला में उनको लगता है कि व्यवधान हो जाएगा, तो दूर से ही वो प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान ऐसा कहकर शंकर जी जाने लगते हैं। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती जो सदा शंभु के देखी, ही उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तीन नृप सुतहि किन्न परनामा, कही सच्चिदानंद घन ब्राह्मा। मगन भय छबितास बिलोकी, मगन प्रीत उर रहती न रोकी। भगवान शंकर ने जब भगवान श्री राम को प्रणाम किया और मगन हो गए प्रेम में, तो सती को लगता है किसको प्रणाम कर दिया इन्होंने, जो इतने मगन हो रहे हैं, प्रेम में मगन हो रहे हैं। और फिर वो कह सोचती है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सोई की देह धरु होई न जाहि न पावत वेद। ब्रह्म जो व्यापक है, विरज है, अकल है, अनीह है, वो क्या इस प्रकार से ऐसे जाएगा, इस प्रकार से ऐसा फिरेगा, घूमता फिरेगा। और फिर वो कहती सोचती है,
विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अरे यदि विष्णु भगवान के रूप में आए हैं, नर रूप धारी करके आए हैं, तो भगवान शिव के समान सर्वज्ञ हैं। वो क्या ऐसे एक नारी के विरह में इस प्रकार से दुखी होकर फिरेंगे, घूमते फिरेंगे? सती को विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान है। भगवान शंकर उनको बहुत मनाने की चेष्टा करते हैं, पर सती नहीं मानती। सती नहीं मानती। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम जाओ, जाकर उनकी परीक्षा लो, परीक्षा ले सकती हो। मैं यहीं पर वट के वृक्ष में बैठा हूं, व्रत की छांव में बैठा हूं, तुम परीक्षा लेके आ सकती हो। सती परीक्षा लेने के लिए जाती है। देखिए, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान कई जगह परीक्षा में पास हो जाते हैं, कई जगह परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वो भगवान की लीला है। अब सती सोचती है किस प्रकार से मैं भगवान की परीक्षा लूं, तो वो सीता का रूप धारण कर लेती है और आगे आगे चलने लगती है। सती को लगता है यदि मुझको वो पहचान लेंगे तो मैं जानूंगी कि भगवान नहीं है। यदि मुझको पहचान लेंगे तो जानूंगे वो भगवान हैं, और नहीं पहचानेंगे और मुझको सीता समझेंगे तो मैं जानूंगी को भगवान नहीं है। पर भगवान तो यहाँ पर पास हो जाते हैं, मारीची के प्रकरण में वो फेल हो जाते हैं, स्वर्णमिक के पीछे पीछे भागते हैं, वहां भी भगवान की परीक्षा थी। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामम, माने स्वर्ण मृग का जन्म असंभव था, फिर भी राम मोहित होकर चले गए। वहां पर वो परीक्षा में फेल हो गए। और यहाँ पर वो जहां सीता के रूप में सती को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं, कि कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। कहूं बहुर कहा वृषकेतु, विपिन अकेली फिर ही कही केतु। अरे भगवान शंकर कहाँ हैं? आप अकेले इस प्रकार से क्यों फिर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? बस पार्वती की जीभ पर ऊपर, सती के ऊपर तो मान लो बिजली गिर जाती है। वो तो समझ रहे थे, नहीं समझ पाएंगे, तो सामान्य व्यक्ति हैं, पर भगवान तो समझ गए। चुपचाप लौट आती है। मन में बहुत खेद है सती के। भगवान शंकर के पास आती है। भगवान शंकर पूछते, परीक्षा ले ली, तुम संतुष्ट हो गई? सती झूठ बोल देती है कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आपके जैसे प्रणाम कर कर चले आए। भगवान शंकर समझ जाते हैं कि झूठ बोल रही, वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। भगवान श्री राम उनके इष्ट है, सीता भी तो उनकी आराध्या है। अब जब सती ने सीता का रूप लिया है, तब उसको वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मन ही मन वो संकल्प करते हैं। और फिर कथा लंबी है। और फिर सती अपने पिता के यज्ञ में जाती है। उनको बुलाया नहीं जाता, फिर भी पिता के यज्ञ में जाती है। वहां भगवान शंकर का अपमान होता है, और शुद्ध होकर जो पति है, सती है, वो अपने को योगाग्नि में भस्म कर देती है। तो सती जगदम्बा होते हुए भी भगवान श्री राम के स्वरूप को नहीं पहचान पाती है। और इधर हनुमान जी जब ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान श्री राम से मिलते हैं, एक क्षण में भगवान श्री राम को पहचान जाते हैं। प्रभु पहचान परेउ गही चरना, सो सुख हुमा ताही नहीं बरना। प्रभु को पहचान जाते हैं। अच्छा, उस समय भगवान को पहचानना भी बड़ा कठिन था, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो अपना परिचय हनुमान जी को दिया, वो भी बहुत भ्रम उत्पन्न करने वाला था। अपना परिचय देते हुए क्या भगवान जी बोलते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सहाई सुहाई, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरही हम खोजते। अब भगवान श्री राम अपना ऐसा परिचय दे रहे हैं कि हम लोग राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, हमारे साथ हमारी एक पत्नी थी,
जिसको राक्षस ने अपहरण करके ले गया। और हे विप्र, हनुमान जी विप्र के रूप में प्रकट हुए थे। हे विप्र, हम उसको खोजते फिर रहे हैं। अब भला बताइए, इसको कौन ईश्वर स्वीकार करेगा? कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, माने पिता ने उसको एकदम निरर्थक समझा, नालायक समझा। यदि योग्य होता तो कौन उसको जंगल भेजता पिता? तो ऐसे माने निरर्थक है भगवान श्री राम। और फिर पत्नी को कोई दैत्य हर के ले गया, माने इतना कमजोर भी है। तो भगवान श्री राम जब अपना परिचय देते हैं तो अत्यंत भ्रामक अपना परिचय देते हैं। पर हनुमान जी को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। ज्ञान के साक्षात स्वरूप है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तत्काल प्रभु को पहचान लेते हैं। प्रभु पहचान परयु कही चरना, सो सुख उमा ताहि नहीं बना। तत्काल प्रभु को पहचान लेते हैं और फिर प्रभु को सुग्रीव के पास ले जाते हैं और फिर वो कथा आप लोग जानते हैं। तो ऐसा जो अद्भुत जो हनुमान जी का चरित्र है, हर दृष्टि से जो हनुमान जी अग्रगण्य अद्भुत है।